Very good evening, friends. My name is Vikas Kumar, and I am faculty in अध्ययन द एफर्ट। और अध्ययन द एफर्ट कोचिंग की तरफ से जो आपको JSSC जेई का जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर है, जो कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों में कॉमन है, उसके जो वीडियो सीरीज है वो कंटिन्यू है। तो आज के वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक रहने वाला है वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, हम लोग सबसे पहले रसिस्टर का देखेंगे, जो कि मेनली रसिस्टर का ही आता है। सबसे पहले हम लोग रसिस्टर्स का देखेंगे। आफ्टर दैट लास्ट में हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर का थोड़ा सा देख लेंगे। ज़्यादातर जो फोकस इस टॉपिक के अंदर है, जो मेन ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक का, कि रसिस्टर्स किस तरह से कनेक्टेड रहेंगे, कि उनको हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलेंगे, और किस तरह से कनेक्शन को हम लोग पैरेलल कनेक्शन हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन जो है करके आज का टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तब कैसे, किस तरह कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। रसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे। देखिए, ये एक रसिस्टर है R1, ठीक है, और ये एक टर्मिनल है, इसका मान के चलिए टर्मिनल 1 है और ये टर्मिनल 2 है। ये कोई दूसरा रसिस्टर है R2, ठीक, इसका ये जो टर्मिनल है ये मान लेते हैं 3 है, ये वाला टर्मिनल, और ये वाला टर्मिनल मान लेते हैं 4 है। तो दो रेसिस्टर्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, ये कब कहेंगे हम लोग। सबसे पहले तो जरूरी ये है कि इन दोनों रेसिस्टर का कोई एक ही टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हो, जबकि बाकी बचा जो दूसरा टर्मिनल है वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो। डायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब, अगर हम लोग इस 2 और 3 को कनेक्ट कर दें, 2 और 3 को हम लोग एक वायर से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, तो ये 2 और 3 को हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं, लेकिन 1 और 4 जो टर्मिनल है, R1 का टर्मिनल 1 और R2 का टर्मिनल 4, ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे कनेक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन। डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहने का मतलब, ये या तो फर्दर किसी और रेसिस्टेंस से कनेक्टेड हो, या इनके बीच में कोई तरह का सोर्स कनेक्टेड हो। ठीक है, लाइक अ बैटरी V। अब सीरीज कनेक्शन किसको बोलेंगे, कि रेसिस्टेंसेस का कोई एक एंड आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो। रेसिस्टेंसेस का कोई एक एंड आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो। ठीक, ये सिर्फ इतना बोलने से ही सीरीज कनेक्शन है ये नहीं कह सकते, 100% श्योर होकर नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा कि हम लोगों को देखना होगा कि जो ये रेसिस्टेंसेस जो कि आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, ये सभी रेसिस्टेंसेस एक ही करंट को इंजॉय करें। लाइक अगर ये रेसिस्टर है जो कि करंट I1 इंजॉय कर रहा है, तो कंपलसरी है कि रेसिस्टेंस R2 भी वही करंट इंजॉय करे, मतलब ये भी I1 करंट ही इंजॉय करना चाहिए। ठीक है, R1 कौन सा करंट इंजॉय कर रहा है, I1, तो R2 भी कौन सा करंट इंजॉय करेगा, I1 ही इंजॉय करेगा। ठीक है, तो सीरीज में ये बहुत ही नेसेसरी कंडीशन हो गया कि जो भी रेसिस्टर्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं वो सेम करंट को इंजॉय करते हैं। ठीक है, ऑल द रेसिस्टेंसेस
connected in series enjoy the same करंट. सेम करंट का मतलब सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. यहां से सेम करंट का क्या मतलब है? सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. ये बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है. साथ ही एक प्रॉपर्टी इसमें और है, एक गुण और है कि अगर सीरीज कनेक्शन है तो ये जो वोल्टेज है इन सभी रेसिस्टेंसेज में बट जाएगा. ठीक है, मतलब अलग अलग वोल्टेज. जैसे ये V है तो ये R1 रेसिस्टर है तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? V1 मान लेते हैं. तो R2 के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? V2 होगा. ठीक है, इसका मतलब वोल्टेज का डिवीजन होगा. बट ये सोर्स जो है, जो भी करंट भेजेगा यहां से, जो भी करंट ये यहां से भेज रहा है, वो करंट इन रेसिस्टेंसेज में नहीं बटने चाहिए. वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा. V का एक पोर्शन हो गया V1 और दूसरा पोर्शन हो गया V2. अगर आप इन दोनों को जोड़िएगा तो यू विल गेट द टोटल वोल्टेज V. आपको टोटल वोल्टेज V मिलेगा. ठीक है, तो वोल्टेज इफ the magnitude of resistances are different, then source voltage then all resistances enjoy the different magnitude of voltage. ठीक है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज. मान के चलिए कि ये कुछ 5 ओम का रेसिस्टेंस है और ये जो है आपका सपोज दैट 4 ओम का रेसिस्टेंस है और यहां पर कुछ वोल्टेज 10 वोल्ट है. तो यहां अलग वोल्टेज होगा. कुछ हो सकता है कि यहां पर आपको 3 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, वो कैलकुलेशन से पता चलेगा. जो भी वोल्टेज होगा, यहां का वोल्टेज अलग होगा और यहां का वोल्टेज अलग होगा और इन दोनों को जोड़िएगा तो यू विल गेट 10 वोल्ट. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. इस रेसिस्टेंस में वोल्टेज अलग आएगा, इस रेसिस्टेंस में वोल्टेज अलग आएगा. लेकिन अगर ये दोनों 5-5 ओम का रेसिस्टेंस हो गया, तब ये जो 10 वोल्ट है इन दोनों में बराबर बराबर बंट जाएगा. मतलब 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट यहां, 5 वोल्ट यहां. अगर रेसिस्टेंसेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो तब ये जो वोल्टेज है बराबर बराबर सभी रेसिस्टेंसेज में बढ़ जाएगा. ठीक है, जैसे आप वीडियो पॉज करके पॉइंट्स लिख लीजिएगा. अगर 3 रेसिस्टेंसेज हो, ठीक है, 3 रेसिस्टेंसेज हैं R1, R2, R3. तो आप देख सकते हो 1 और 2 यहां कनेक्टेड है, 2 और 3 यहां कनेक्टेड है और 1 और 3 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहेगा. इनके बीच कोई सोर्स आ जाएगा, कोई ना कोई सोर्स. ये एक टर्मिनल ए हो गया, ये एक टर्मिनल बी हो गया. ठीक है, तो ये तीनों रेसिस्टेंसेज आपस में सीरीज में कनेक्टेड है. अगर कोई आप इसके बीच में बैटरी लगा दोगे ए और बी के बीच में, तो ये बैटरी अगर यहां से कोई करंट भेजेगा आई, तो सभी रेसिस्टेंसेज आई मैग्नीट्यूड का करंट ही इंजॉय करेगा. करंट नहीं बट रहा है, लेकिन ये वोल्टेज जरूर अलग अलग होगा. मतलब इसमें V1 वोल्टेज हो गया, इसमें V2 वोल्टेज हो गया और इसमें V3 वोल्टेज हो गया. इसमें अलग वोल्टेज R1 में, R2 में अलग वोल्टेज, R3 में अलग वोल्टेज. ठीक है,
अगर ये सपोज दैट सभी सेम मैग्नीट्यूड का हो जाए, फॉर टाइम बिंग मान लेते हैं सेम मैग्नीट्यूड का है, ये भी 2 ओम का हो गया, ये भी 2 ओम का हो गया, ये भी 2 ओम का हो गया, और यहां कुछ 9 वोल्ट का अगर सोर्स है, तो इन तीनों रेसिस्टेंसेज में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। मतलब 9/3, 9 डिवाइड बाई 3, 9/3 करेंगे तो 3 वोल्ट यहां आएगा, 3 वोल्ट यहां आएगा, 3 वोल्ट यहां आएगा। आप ऐसा कब बांट पाओगे? अगर इन सभी रेसिस्टेंसेस का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ये मान के चलो कुछ 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये कुछ 4 ओम है, तब फिर अलग अलग हो गया। अब बराबर बराबर नहीं बांट पाओगे। फिर ऐसा मत कर देना कि चलो सर ये 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये 4 ओम है, ठीक है। तब क्या होगा? तो फिर उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। बिगिनिंग में आप इसको निकालने का हम आपको तरीका बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहां पर निकालना पड़ेगा कि अब यहां पर वोल्टेज क्या होगा, यहां वोल्टेज क्या होगा, यहां वोल्टेज क्या होगा, निकालना पड़ेगा। दैट इज डिफरेंट थिंग, वो हम लोग आराम से डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। अगर रेसिस्टेंसेस आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये एग्जाम में आपसे आएगा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग आर ई क्यू लिख दिए, वो कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। जितना भी रेसिस्टेंस है सीरीज में कनेक्टेड है, n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस से सीरीज में कनेक्टेड है, तो सो ऑन Rn कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको ये रेसिस्टेंसेस जो है कुछ ऐसा दे रखा है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। अब आपको इनका इक्विवेलेंट निकालना है। तो पहले तो ये सीरीज में कनेक्टेड है कि नहीं उसको चेक कर लीजिए। तो देखिए ये 2 ओम का एक एंड यहां और 3 ओम का एक एंड यहां कनेक्टेड है, तो 2 और 3 सीरीज में है। 5 और 3 ये दोनों भी यहां कनेक्टेड है, तो 5 3 सीरीज में है। तो 2 3 और 5 ये आपस में क्या है? सीरीज में है। और यहां पर इन दोनों के बीच में कोई भी चीज है नहीं। आप यहां पर इमेजिनरी तौर पर अपने मर्जी से एक बैटरी कनेक्ट करके देखिए और यहां से करंट आई निकाल के देखिए। देखिएगा क्या ये करंट आई जो है रास्ते में कहीं बट रहा है, ठीक है। तो जहां तक ये नहीं बटेगा वहां तक का कनेक्शन सीरीज में होगा। तो ये आई इधर से चलेगा, 2 ओम में भी आई मैग्नीट्यूड करंट, 3 ओम में भी आई मैग्नीट्यूड करंट, 5 ओम में भी आई मैग्नीट्यूड करंट, बी पे पहुंच गया। मतलब ये करंट आई जो है इस रास्ते में कहीं पर भी नहीं बटा। जब नहीं बटा तो 2 3 और 5 ये आपस में कैसे होंगे? सीरीज में होंगे। तो आपको इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस दिए गए फॉर्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हो। आर ए बी का वैल्यू कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का वैल्यू 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, दैट इज 10 ओम। 3 2 5 5 10, 10 ओम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल गया, ठीक है। इसी तरह से जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होता है दैट इज पैरेलल, दैट इज पैरेलल। अब आप लोग इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा सीरीज पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे? तो देखिए पहले 2 रेसिस्टेंसेस के लिए समझ लेते हैं। ये एक R1 रेसिस्टेंस है और ये एक R2 रेसिस्टेंस है। ये दोनों में पैरेलल, ये दोनों रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है। ये हम लोग कब कहेंगे? तो देखिए ये जो R1 और R2 है, ठीक, इसका ये एक टर्मिनल मान के चलिए 1 है और ये टर्मिनल 2 है। R2 का ये 1 है, सॉरी इसको 3 मान लेते हैं, चलिए 3 मान लिए, ये 3 है और ये टर्मिनल 4 है। इन रेसिस्टेंसेस का कोई भी एक टर्मिनल दूसरे से कनेक्टेड होना जरूरी है। मान लीजिए 1 का कनेक्शन हम
3 से कर दिए, 1 कनेक्ट कर दिए 3 से, तो जो बचा हुआ है इसका भी आपस में कनेक्टेड होना जरूरी है। 2 कनेक्टेड हो गया 4 से, ठीक है, ये बिल्कुल जरूरी है ऐसा होना। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो पैरेलल की संभावना बनेगी ही नहीं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है जो देखना है आपको, जो समझना है कि आप इन ये दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट किए और यहां पर कनेक्शन किए, इसके बीच में आप एक बैटरी लगा के, इमेजिनरी अपने मन में लगाएंगे, सवाल में बार बार लगा के नहीं देखेंगे, अपने मन में लगा के देखिए एक बैटरी, ठीक है, और यहां से कोई करंट आई ले जाइए, इस बैटरी, ये बैटरी एक आई करंट दे रहा है, ये करंट इन दोनों रेसिस्टेंसेज में बंट जाना चाहिए, मतलब इधर I1 अगर चला गया तो इधर I2 हो जाएगा। यहां पर से दो रास्ता मिलेगा इसको, एक उधर जाने के लिए, एक नीचे आने के लिए, तो दोनों रेसिस्टेंसेज में करंट क्या हो गया, बंट गया। तो R1 जो रेसिस्टेंस है वो कौन सा करंट इंजॉय कर रहा है, I1 करंट, और R2 जो रेसिस्टेंस है वो कौन सा करंट इंजॉय कर रहा है, I2 करंट। तो ये दोनों रेसिस्टेंस डिफरेंट मैग्नीट्यूड का करंट इंजॉय कर रहे हैं, मतलब जो सोर्स है उस करंट का बंटवारा हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द करंट इज डिवाइडेड among the resistances। पैरेलल कनेक्शन में करंट का बंटवारा हो जाता है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड का रेसिस्टेंस रहता, सपोज दैट ये भी 2 ओम रहता और ये भी 2 ओम रहता, तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड का करंट है, तब ये जो आई है इन दोनों में बिल्कुल बराबर बराबर बट जाता है, मतलब ये भी I/2 हो जाता और ये भी I/2 हो जाता। अगर यहां I का वैल्यू कुछ 4 एम्पियर होता तो 2 एम्पियर इसमें जाता और 2 एम्पियर इसमें जाता। कब ऐसा करते, जब ये दोनों रेसिस्टेंसेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो, मतलब ये भी 2 ओम है ये भी 2 ओम है, ऐसा सिर्फ तभी कर पाएंगे, ठीक है। और अगर ये दोनों रेसिस्टेंसेस का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, देन फिर हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओम्स लॉ लगा के हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पढ़ाएंगे ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये जो है आपका सिंपल सा पैरेलल कनेक्शन हुआ। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो दोनों रेसिस्टेंसेस हैं, चूंकि ये पैरेलली कनेक्टेड है, तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता है, मतलब ये दोनों रेसिस्टेंसेस सेम वोल्टेज को एंजॉय करेगा। और कौन सा वोल्टेज, जो सोर्स का वोल्टेज है, ठीक है। तो बोलेंगे इन पैरेलल कनेक्शन all the resistances enjoy the same magnitude of voltage। मतलब R1 में जितना वोल्टेज होगा डेफिनेटली R2 में भी उतना ही वोल्टेज होगा। हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है, वायरिंग होता है, उसमें पैरेलल कनेक्शन यूज किया जाता है। इसीलिए आप देखिएगा कि आपके फ्रिज को जितना वोल्टेज मिल रहा है 230 वोल्ट, बिल्कुल उतना ही वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है टेलीविजन को भी, बिल्कुल उतना ही वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा आपके कोई दूसरा अप्लायंसेस है, लाइट गीजर है या हीटर है या फिर कोई आपको मिक्सर ग्राइंडर है। तो घर में जितने भी अप्लायंसेस है सब एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्ट है, ठीक है। तो सारे अप्लायंसेस जो है सेम वोल्टेज इंजॉय करते हैं। आपके घर में 230 वोल्ट सरकार दे देती है, अब आपके घर का जो वायरिंग मिस्त्री होगा, जो वायरिंग करता है, वो पैरेलल कनेक्शन करता है, ठीक है, ताकि जितने भी अप्लायंसेस कनेक्ट हो सभी को सेम वोल्टेज मिले। क्लियर हो गया चीज। अब इसका अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए बोले, ठीक है, तो देखिए अगर यहां 2 से अधिक रेसिस्टेंस रहेगा, ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन। ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है, किसमें, पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। हाँ, एक शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है।
कि अगर दो रेसिस्टेंस है, सिर्फ दो, और वो दोनों आपस में पैरेलली कनेक्ट है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर दो रेसिस्टेंस जैसे ये दोनों आपस में पैरेलली कनेक्ट है, तो आप यहां से इस फॉर्मूला से अगर आर इक्विवेलेंट निकालिएगा, तो आपको निकालना पड़ेगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो R1 इंटू R2, इधर हो जाएगा R2 प्लस R1, ये 1/R इक्विवेलेंट। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, व्युत्क्रमानुपाती कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। एलएचएस में किए हैं तो आरएचएस में भी करना पड़ेगा, तो R1 R2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हो जाएगा R1 प्लस R2। क्लियर हो गया चीज? ठीक है, तो आपका जो है कनेक्शन जो है वो ऐसा, ये फॉर्मूला कारगर है सिर्फ दो रेसिस्टेंस अगर आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। तो दो रेसिस्टेंस आपस में जब पैरेलली कनेक्टेड होता है, तब आप क्या करते हो, दो रेसिस्टेंस को सीधे गुणा कर देते हो और डिवाइडेड में दोनों रेसिस्टेंस को जोड़ के लिख देते हो। जैसे आपको बोला 3 ओम और 4 ओम आपस में पैरेलल है, तो आपको अगर इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो 3 ओम और 4 ओम आपस में पैरेलल है, तो 3 गुने 4 कर दिए, डिवाइड में 3 जोड़ 4 कर दिए दोनों को, तो इसको लिखिएगा तो 4 3 12 ऊपर में आ गया और 4 3 7 नीचे में आ गया, तो 12/7 ओम इज द आर इक्विवेलेंट। लेकिन अगर दो से अधिक रेसिस्टेंसेस दिया हुआ है पैरेलल कनेक्शन में, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, डायरेक्टली ऐसे नहीं करेगा। बेहतर रहेगा आप इस तरह से यूज कीजिए। अगर बोल दिया कि 3 ओम 4 ओम और 5 ओम आपस में पैरेलल है, क्या बोल दिया, 3 ओम 4 ओम और 5 ओम आपस में पैरेलल है, तब इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालना पड़ेगा, तब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब इन सब का एलसीएम लीजिएगा, 3 चौके 12 25 60 हो जाएगा नीचे में। ठीक है, और आपका हो जाएगा, इसे काटिएगा तो 20 हो जाएगा यहाँ, प्लस इससे चलेगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ करिएगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 20 10 30 और 10 40 45 46 47 47/60, ये किसका वैल्यू आया, 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू आया। ठीक है, तो यहां से आपका R इक्विवेलेंट अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल किए उल्टे, तो इसको भी आपको उलटना पड़ेगा, दैट इज 60/47 ओम। आई होप आप लोगों को पैरेलल कनेक्शन थोड़ा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कई बार आपको क्या मतलब जो एग्जाम में आएगा, वो आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको दो टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा। तो इन दैट केस, ठीक है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल सिंपल दे दे। ठीक है, तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिया रहेगा। ठीक है, मतलब कुछ रेसिस्टेंसेस सीरीज में होंगे और कुछ रेसिस्टेंसेस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर हम एक सर्किट को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये, और सब मान लेते हैं 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 3 ओम है, और ये एक टर्मिनल ए है और ये एक टर्मिनल बी है। ऐसे आपको दे दिया, अब बोला कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से बताइए। तो ऐसे केस में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग कैसे बताएंगे, देखिए, कभी भी जो टर्मिनल देगा उधर से सॉल्व करने की गलती नहीं करेंगे। मतलब इधर से कभी नहीं घुसेंगे, इधर से घुसिएगा तो आप सॉल्व कर ही नहीं पाइएगा। ठीक है, हमेशा इसके एंड पोजीशन से कोशिश कीजिएगा चले। ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि अपने मन में शुरुआती दौर के लिए एक यहां पर बैटरी आप कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, और इस बैटरी से एक आई मैग्नीट्यूड का करंट निकालिए,
ये आई ए से चल के यहां तक पहुंचेगा, तो ये 2 ओम कौन सा करंट इंजॉय किया, आई करंट इंजॉय किया। ठीक है, ये इस बिंदु पर आएगा तो दो भाग में बट जाएगा। मान लेते हैं एक रास्ते में इधर चला गया I1, इधर चला गया I2। ठीक है, अब ये I1 जो है इधर से होता हुआ यहां आएगा और ये I2 ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, ये दोनों इस पॉइंट पर ऐड होंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो इन दोनों का सम, जैसे ये I बट गया था I1 I2 में, तो जब दोनों जुटेगा तो I बना लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि ये जो रेसिस्टेंस आप देख रहे हैं तीनों इधर से, ये तीनों रेसिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि ये भी 2 ओम का, ये 2 ओम भी I1 करंट एंजॉय कर रहा है, ये वाला 2 ओम भी I1 करंट एंजॉय कर रहा है, और ये वाला 2 ओम भी I1 करंट एंजॉय कर रहा है। इस 2 ओम और ये 2 ओम यहां कनेक्टेड है, इस 2 ओम का एक एंड और इस 2 ओम का एक एंड यहां कनेक्टेड है। ठीक है, और ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है आपस में, तो ये तीन गो जो है 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये तीनों जो है आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इतने का आप पहले इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। ठीक है, तो डायरेक्टली जोड़ देंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 सीरीज में कनेक्टेड है, तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6। ठीक है, तो आप इसके बदले जो है वो क्या लिख सकते हैं, यहां 2 ओम है, यहां 3 ओम है, यहां 2 ओम है, इन तीनों के बदले अब आप एक 6 ओम रेसिस्टेंस लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहां से एक बैटरी लगाए हुए थे। ठीक है, और ये जो बैटरी है ये आई करंट यहां दिया, ये आई आगे बढ़ के इस रास्ते में I1 बट गया है और इस रास्ते में I2 में बट गया है। ठीक है, मतलब ये दोनों रेसिस्टेंसेस में करंट का बंटवारा हुआ है, संभावना प्रबल है कि ये क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है, अब देखिए इस रेसिस्टेंस का एक एंड यहां कनेक्टेड है, ये है ना तार है, और 6 ओम का दूसरा एंड यहां कनेक्टेड है, मतलब 3 और 6 ओम का एक एक एंड आपस में यहां पर इस जगह पर कनेक्टेड है। 3 ओम का भी कनेक्टेड है और 6 ओम का भी कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें तो अलग ही करंट है, इसलिए इसमें टेंशन नहीं लेंगे, इसमें भी आई करंट है, इसमें करंट बटा है, तो इन दोनों में पैरेलल कनेक्शन हो गया। ठीक है, तो दो रेसिस्टेंसेस आपस में जब पैरेलल होते तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, मतलब 6 गुणे 3 बटा 6 जोड़ 3। ठीक है, तो 18 बटा 9 हो जाएगा, 18 बटा 9 मतलब 18 बटा 9 कीजिए तो 2 ओम आएगा। ठीक है, तो इनका जो पैरेलल होगा, इसका इसका जो पैरेलल होगा वो कितना होगा, तो 6 गुणे 3 बटा 6 जोड़ 3 आप कीजिएगा तो 18 बटा 9, दैट इज 2 ओम। मतलब आप इन दोनों के जगह एक 2 ओम का रेसिस्टेंस को बैठा सकते हैं। ठीक है, जब आप ऐसा कीजिएगा तो आप क्या देखिएगा, यहां बना देते हैं इस जगह पर, यहां से यहां बना देते हैं। ठीक है, यहां पर है 2 ओम, ये है 2 ओम, नीचे में भी है आपका 2 ओम, ये ऊपर में भी 2 ओम है, ये नीचे में भी 2 ओम है, इन दोनों के बदले अब आप एक 2 ओम ये बैठा दोगे, तो आप यहां पर एक 2 ओम बैठा दिए। ठीक है, अब देखिए यहां तो करंट कितना था, आई था, इसमें भी करंट कितना है, आई है, और ये दोनों के इक्विवेलेंट लिखे हैं 2, मतलब ये दोनों करंट आपस में जुड़कर कितना हो जाएगा, तो भाई बटा था आई I1 I2 में, तो जब जुड़ जाएगा तो जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा, आई के बराबर, मतलब यही करंट इसमें भी आएगा, आई, मतलब 2 ओम भी आई करंट एंजॉय कर रहा है, ये वाला 2 भी आई करंट एंजॉय कर रहा है, ये वाला 2 भी आई करंट एंजॉय कर रहा है, तो ये तीनों रेसिस्टेंसेस आपस में कैसे हो गए, सीरीज में हो गया। तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, या आप इसको आर इक्विवेलेंट बोलिए, और नहीं तो ए बी टर्मिनल के क्रॉस बोला है निकालने के लिए, तो यही हो जाएगा आर ए बी कितना हो जाएगा, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो आर ए बी कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2, दैट इज 6 ओम, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखा देते हैं।
देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक आपको ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया, ए है, बी है, ये मान लीजिए 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ठीक है, ये भी 2 ओम है, और ये 4 ओम है। ऐसा दे दिया आपको। अब कैसे निकालोगे? तो आपको पहले ही बोले, जिधर से पूछेगा उधर से काम करने की गलती नहीं कीजिएगा। अपने मन में क्या कीजिए, एक बैटरी को कनेक्ट कर लीजिए और यहां से एक आई करंट निकालिए। ये इस रास्ते पहुंचेगा इस टर्मिनल पे, तो इसको 3 रास्ता दिखेगा। इधर I1 गया है तो इधर I2 भेज दीजिए, इधर I3 भेज दीजिए, इधर I1, बीच वाले 4 ओम में I2, और यहां पर I3 करंट भेज दिए। ये I1 इधर से आया, ये I1 इधर से आया, और ये I2 इधर से आया, यहां पर दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 करंट यहां पर फ्लो करेगा। अब ये आगे बढ़ रहा है, I1 प्लस I2, ऊपर से आ रहा है I3 करंट, ये तीनों करंट यहां पर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। और इसी को तो आप क्या बोल रहे हैं, यही ना I बटा है, तो इसी को आप क्या बोल रहे हो, I, मतलब इसमें यहां पर कौन सा करंट है, I करंट है। तो जितना चला था उतना वापस B पर आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो 2 ओम है दोनों, ये I1 करंट इंजॉय कर रहा है, मतलब ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, सिंपली सीरीज में। तो ये दो जो रेसिस्टेंसेस हैं ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड दिखेंगे आपको। तो आपका जो सर्किट दिखेगा अब वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये वाला हो गया 4, और ये दोनों का 2 जोड़ 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का इक्विवेलेंट 4 ओम यहां लिख दिए, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों रेसिस्टेंसेस जो है आपस में पैरेलल है। तीनों पैरेलल नहीं बोलिएगा, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। कैसे? तो देखिए आई यहां से चला, अब ये जो है इन दोनों, इन तीनों जगह पे बट रहा है, 3 पार्ट में बट रहा है, अभी भी बट रहा है, ठीक है। यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, यहाँ I3 है, लेकिन सिर्फ ये दोनों जो रेसिस्टेंस है 4 ओम और 4 ओम, इन दोनों रेसिस्टेंसेस का ही एक एंड यहाँ कनेक्टेड है 4 ओम का और 4 ओम का, और ये 4 ओम आपस में यहाँ कनेक्टेड है। ये 2 ओम, ये 4 और ये 4 आपस में पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 ओम का यहां डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसके बीच में यहां 2 ओम का रेसिस्टेंस आ गया है, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में 2 ओम का रेसिस्टेंस आ गया है, इसलिए 2 ओम इनके साथ पैरेलल नहीं होगा। सिर्फ ये वाला 4 ओम और ये वाला 4 ओम ही आपस में पैरेलल होगा। तो दो रेसिस्टेंसेज अगर आपस में पैरेलल होता है तो क्या होता है, दोनों को गुणा करके डिवाइड में जोड़ देते हैं, मतलब 4 × 4 = 4 जोड़ 4, तो 16/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ओम। तो ये कितना हो गया, इसका कॉम्बिनेशन 2 ओम हो गया। अब आपका सर्किट कैसा दिखेगा, तो ये हो गया 2 ओम, ये वाला एक है आपका यहाँ 2 ओम, इन दोनों को सॉल्व किए तो यहां पर आ गया 2 ओम, ठीक है। अब देखिए आपका ये वाला आई करंट ऐसे और ऐसे बट रहा है, तो जो करंट यहां पर है, जो भी करंट यहां है, यही आपको यहां पर भी आ रहा है, मतलब ये दोनों रेसिस्टेंसेज आपस में सीरीज में है। ये 2 ओम और ये 2 ओम आपस में सीरीज में है, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 जोड़ 2 बोले तो 4 ओम। तो आपका सर्किट अब कैसा दिखेगा, तो सर्किट जो है वो आपका, सर्किट जो है ये हो गया आपका, ये वाला 2 ओम हो गया और इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया 4 ओम। मतलब अब ये दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहा है।
तो 4 और 2 आपस में पैरेलल हो गया, तो आपका आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट कैसे निकाल देंगे पैरेलल में, क्योंकि दो ही रेसिस्टेंसेज है। तो 4 गुने 2 बटा 4 जोड़ 2, तो हो गया 4 दूनी 8 बटा 6, बोले तो 4 बटा 3 ओम। 2 से काट दीजिएगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो 4 बटा 3 ओम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि ऑलवेज आपको ऐसे सर्किट्स दिए जाएं जो कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में बन ही जाए, या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से बनाने बैठिएगा तो सर्किट बहुत ज्यादा टफ लगने लगेगा, ठीक है। तो इनके लिए कुछ हम लोग सिमेट्री होता है वो देखेंगे, स्टार डेल्टा का कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे, ठीक है। तो वो सब जो है हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग कवर अप करेंगे। ये रेसिस्टेंस का ही पार्ट होगा जिसमें कि हम लोग कुछ और भी तरह के सर्किट्स को देखेंगे, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे, कुछ ऐसे मेथड्स देखेंगे जिनको अप्लाई करने से आपका लेंदी वाला सर्किट भी काफी आसानी से बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्यूब वाला जो सर्किट है उसको भी हम लोग देखेंगे। तीन तरह का ही, तीन टाइप का ही सर्किट होता है क्यूब के अंदर, ठीक है। आपको उसके रिजल्ट को याद रख लेना है, ठीक है। फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और जो बेल आइकन है उसको जरूर से आप प्रेस कर दीजिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।